In the name of Allah, the most beneficent and most merciful, this is Bhavish Rana once again with you with another topic. I hope you all are fine and doing good and getting learning from my YouTube videos. And I made them easy for you people to understand conceptually. And today my topic is conditional sentences. If you like this video, don't forget to subscribe and like my YouTube channel Lingua Insights and press the bell icon for more updates. So let's talk about conditionals. So let's study types of conditionals. How we make sentences in each type. You know very well, conditional sentences are the types of sentence. So these are some sentences in which we may have some condition. So how we can create, how we can make, and how we can speak them. When we use the conditionals, what rules are followed. Before going toward further details, we first have an idea that what are the types of conditionals and how many types of conditionals. So you can see on your screen there are basically four conditionals: zero conditional, first conditional, second conditional, and third conditional. Zero conditional mean if you say in the rain you get wet. It means it is included some universal truth that cannot be changed. Definitely, if you will stay in the rain, you will definitely get wet. So this is universal truth. It will remain the same, no changing at all. First conditional: if I have enough money, I will go to a safari trip next summer. अब ये देखें कि ये जो फर्स्ट कंडीशनल है, इसमें आप ये देखें कि जो पहला हमारा सेंटेंस था उसमें हमने देखा कि एक ऐसी कंडीशन है जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम बारिश में खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली सी बात है कि हम गीले हो जाएंगे। और फर्स्ट कंडीशनल में हम ये देख रहे हैं, चेंज ये है कि हम मैं कहती हूँ कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं ट्रिप पे जाती, अगर मेरे पास यूं होता तो मैं यूं करती, यूं होता। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी, right? And second conditional: if I won the lottery, I would travel the world. अगर मेरी कोई लॉटरी निकल आए तो मैं वर्ल्ड घूमूं। तो ये सब हम एक एक बनाते हैं अपनी थिंकिंग में, ऐसे जुमले बोलते भी हैं और लिखते भी हैं। तो ये जो सेकंड टाइप है कंडीशनल की, इसमें कहते हैं कि अगर तो मेरी कोई लॉटरी, ये बिल्कुल मतलब ऐसी बात जो कि पॉसिबल नहीं है, उसके ज्यादा चांसेस नहीं है होने के, लेकिन हम एक परसेप्शन बना लेते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो ऐसा कर दूंगा या कर दूंगी। थर्ड कंडीशनल: if we had brought a guidebook, we would have known which places to visit. तो अब आप थर्ड कंडीशनल में देखें कि if we would bought a guidebook, अगर हमने एक गाइड बुक खरीद ली, we would have known which places to visit. मतलब हमें प्लेसेस का आइडिया नहीं है और हम कह रहे हैं कि अगर हमने प्लेसेस को लेकर एक ऐसी किताब खरीद ली कि जिसमें प्लेसेस का जिक्र होगा और हम उससे गाइडेंस लेके जा सकते हैं। तो ये है हमारी थर्ड कंडीशनल। सो लेट्स डिफाइन ऑल दीज टाइप्स वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो कंडीशनल की। जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि आप ये एग्जांपल अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। Let's say if you stay in the rain, you get wet. We have already discussed in previous slide. अब हमारा जो जीरो कंडीशनल होता है उसमें आपका जो फर्स्ट क्लास है सेंटेंस का वो भी प्रेजेंट सिंपल होगा और आपका जो सेकंड क्लास है सेंटेंस में वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आपका पहला क्लास भी प्रेजेंट सिंपल में है और अगर आपका दूसरा क्लास भी प्रेजेंट सिंपल में है, सो ये क्या है, ये आपका जीरो कंडीशनल है। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, वहां पे कंडीशनल्स की समटाइम हमारे बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दी जाती हैं, हमें प्रॉपर वर्ब, प्रीपोजिशन और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा टेंसेस और कंडीशनल्स को पुट करना होता है, फिल करना होता है। लेकिन क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, और कंफ्यूज कब होते हैं, जब हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। और कॉन्सेप्ट्स कब होंगे, जब हम अच्छे से किसी चीज का जो अंडरस्टैंड करेंगे,
उसके कॉन्सेप्चुअली उसकी स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न समथिंग एंड यू विल नेवर फॉरगेट. सो दिस वीडियो इज वेरी यूजफुल फॉर यू. वॉच इट टिल एंड. अब आइए चलते हैं हम फर्स्ट कंडीशनल की तरफ. उसमें क्या है, इफ यू हैव एन इनफ मनी, इफ आई हैव सॉरी इनफ मनी, आई विल गो टू अ सफारी ट्रिप नेक्स्ट सेमेस्टर. अगर मेरे पास रकम आ जाए या पैसे आ जाए तो मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में सफारी का ट्रिप करूंगा. सो इसमें फर्स्ट कंडीशनल में क्या होता है कि फर्स्ट आपका प्रेजेंट सिंपल क्लास होगा और दूसरा जो होगा वो फ्यूचर सिंपल में होगा. अब आपको समझाने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई ऐसा इम्तिहान में फिल इन द ब्लैंक्स आई हुई है कि आपको फर्स्ट क्लास उन्होंने प्रेजेंट में दिया हुआ है, आप जुमले को पढ़ेंगे, सेंटेंस को थारोली रीड करेंगे, उसका मतलब एनालिसिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा कंडीशनल है, राइट. उसके मुताबिक आप उसकी नेक्स्ट क्लॉज की फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं. अगर फर्स्ट कंडीशनल में अगर फर्स्ट क्लास प्रेजेंट सिंपल में है तो सेकंड वुड बी फ्यूचर सिंपल. अच्छा, अब फर्ज कर लेते हैं कि हमें इम्तिहान में ऐसा एग्जांपल आ गया है कि जिसमें सेकंड पार्ट तो है लेकिन फर्स्ट वाले में फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट क्लास जो है वो प्रेजेंट सिंपल होगा, सेकंड क्लास जो है वो फ्यूचर सिंपल होगा. अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशनल की. सेकंड कंडीशनल में क्या होगा, इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड. अब आई वन से क्या आपको पता चल रहा है कि पहला क्लास जो है वो पास्ट सिंपल में है, ठीक है, पास्ट सिंपल. मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में आपको टेंसेस के बारे में भी बताऊंगी. आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो आपका जो नेक्स्ट क्लास है वो वुड और कुड आप इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट. तो आपने इस तरीके से इनको बनाना है. सेकंड कंडीशनल में आपने इसी तरीके से याद रखना है, बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आपका फर्स्ट क्लास पास्ट सिंपल है तो सेकंड क्लास में आपने बिना सोचे समझे वुड या कुड का यूज करना है. थर्ड कंडीशनल पे आ जाते हैं. इफ वी हैड बोर्ड अ गाइड बुक वी वुड हैव नॉन विच प्लेसेस टू विजिट. अब आपको बॉर्ड से, इफ वी बॉट अ गाइड बुक, आप सिर्फ बॉर्ड के वर्ब को ले लें, इसको देख लें कि इससे आपको बॉट से क्या लगता है. बहुत सेकंड फॉर्म है, बॉट की मतलब पास्ट परफेक्ट है, तो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा वो वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आप यूज करेंगे. So guys, let's summarize the things. Zero conditional, first conditional, second conditional and third conditional. Zero conditional included in scientific facts, general truths, laws of nature. First conditional, real situations likely to happen in the present or future. Second conditional, advice unreal or imaginary. Situation unlikely to happen in present or future. Third conditional, imaginary situation in the past, regrets, unfulfilled plans, wishes impossible to fulfill, or criticism. What can we use instead of if? When, unless, providing that, as long as, on condition that, even if, suppose, supposing, since, and as. There is some additional information regarding this, so I want to share. If class shows the condition and main class shows the result, if the clause can precede or follow the main class when it is at the beginning of the sentence, we put a comma after if clause. When the main clause is first, no comma is used. I hope now you will better understand. Thank you for watching Lingua Insights. Stay connected with Lingua Insights for more engaging and interactive videos. Always look forward, be optimistic, believe in yourself, and do wrong to none. इंशाल्लाह अगले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ जरूर मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह.